हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे घर पे थे, जो भी जहाँ थे, आप लोग सभी लोग चले आइए। ऑफलाइन क्लास भी आप लोगों का चालू हो चुका है और जो बच्चे हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी लोग आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे इस सेशन में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का मैथ्स, और मैथ्स का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। 2 में पढ़ रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 2.3, और प्रश्नावली 2.3 में आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे को हम लोग आज क्लियर करेंगे। और फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी वीडियो हम अभी तक आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड का जो क्लास 6 का मैथ्स बुक है वो मेरे सामने है, और आज हम इस बुक से आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे बोलता है क्या है कि निम्नलिखित में जोड़ का जो है वो क्रम विनिमय नियम किसमें है। आपके पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, A, B, C और D। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस 4 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा क्रम विनिमय नियम में बताया गया है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम में कौन सा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है वो है आपका गुणन। किसमें है? गुणन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या है? गुणन का सहचारिता नियम में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपका गुणन का क्रम में दिया हुआ है, तो ये तो जोड़ का क्रम होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है जोड़ का सहचारिता नियम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? जोड़ का सहचारिता नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम नहीं दिया हुआ है, जोड़ का सहचारिता नियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। ये जोड़ तो है लेकिन क्या है, सहचारिता नियम का है। ठीक है, तो वो भी आपका नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा ये डी नंबर का आंसर होगा। डी नंबर जो दिया हुआ है ये आपको किस क्रम में दिया हुआ है? तो क्रम विनिमय में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? क्रम विनिमय में बना हुआ है ये डी नंबर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बाबू इधर देखो, चल रहा है ना, लाइव चल रहा है ना। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखें। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, और ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कौन सा नियम में बना हुआ है। जो यहाँ जो बना हुआ है ये फॉर्मेट में जो उतारा गया है, ये किस फॉर्मेट में उतारा गया, किस नियम के आधार पर बनाया गया, वो चीज आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, योग है। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? क्या है? योग है, लेकिन योग तो निकल रहा है, जोड़ है, योग है, तो योग कैसा है? तो इस तरह का है, देख सकते हैं क्रम विनिमय नियम में है। तो ये कौन सा है? तो ये योग का क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम के आधार पे बना हुआ है, ये चीज आपको बताना है। आपके एग्जाम में भी आएगा। क्लास 6 का मैथ्स का जब आप एग्जाम दीजिएगा, बिहार बोर्ड स्कूल में देते हैं, आप लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, मध्य विद्यालय में जब पढ़ते हैं, तो आप जब मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब आप क्लास 6 का तैयारी करते हैं तो वहां पर मैथ्स में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको इस तरह से बना के दे दिया, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें जो नियम
नियम लगा हुआ है वो नियम को लिखने बोल रहा है, तो आपको वो नियम को लिखना है सिर्फ, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है कि आपको इसका आंसर बताना है कि यह जो क्वेश्चन उतारा गया है, यह क्वेश्चन किसके आधार पर उतारा गया है, किस नियम के आधार पर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर हम बताए थे जिस कंडीशन में है कि जोड़ जो है, जोड़ सहचारिता नियम में है, उसी तरीका से ये यहाँ पे बना हुआ है योग का सहचारिता नियम से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा नियम से बना हुआ है? योग का सहचारिता नियम से बना हुआ है, ठीक। आप लोग भी देख लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। नहीं लिख रहे हैं तो आपके पास बुक है तो आप बुक से वहां पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक। आप देखिए, आपके पास तो अभी बुक है, आप बुक में क्या कर रहे हैं, आंसर देख करके वहां पे लिख लीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट को देखिए कैसे बना हुआ है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन का फॉर्मेट और क्वेश्चन का जो तरीका होता है ना, उस तरीके को आप पकड़ लेते हैं कि किस फॉर्मेट में बना, कैसे बना हुआ है, तो आप उसको वहां पे एग्जाम हॉल में, तो आपके पास तो बुक रहेगा नहीं, आपको अपने माइंड से बनाना होगा, तो आपको खुद से समझना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका किस नियम से बना हुआ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका किस नियम से बना हुआ है? तो योग पर गुणन का वितरण नियम से बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपका बना हुआ है, ये योग पर गुणन का वितरण नियम, कौन सा नियम से? वितरण नियम से बना हुआ है, याद रखिएगा। योग पर गुणन का वितरण नियम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक चीज देखिएगा, यहां पर आपका योग दिया हुआ है, 5 और 4 को जोड़ करके उसका योग निकालना है। योग पर गुणन का वितरण नियम है, देखिए गुना भी है कि नहीं, गुना है कि नहीं, है कि नहीं बाबू? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है यहाँ पर आपको बोलता है योग पर क्या करना है, गुणन का वितरण नियम लगाना है, लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको बताना था और इसका आंसर ये हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्या है, अगला देखिए क्या है, गुणन का कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है? गुणन का क्रम विनिमय नियम है। जो क्रम में इधर बैठाया उसी क्रम को उधर बनाया है, बनाया नहीं बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे? गुणन का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए चारों क्वेश्चन आपको बता दिए, चारों का आंसर क्या होता है वो बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य का निरूपित नहीं होगा? शून्य का निरूपित किसमें नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा आप लिखिएगा, हम छोटा लिख देते हैं। किसमें शून्य का निरूपित नहीं होगा, निरूपित नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बताना है। हम यहाँ पर ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन आपके बुक में है 1 + 0, आपका बुक में है 1 + 0, बी नंबर में बताना है 0 × 0, सी नंबर में हो जाएगा आपको 0/2 और डी नंबर में हो जाएगा आपको, यहाँ लिख देते हैं डी का हो जाएगा आपको 10 - 10/2। अब इसमें आपको बताना है कि किसमें आपको शून्य निरूपित नहीं होगा, शून्य जो है वो निरूपित नहीं होगा। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शून्य का निरूपित नहीं होगा तो आपका हो जाएगा इक्वल, क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर। शून्य निरूपित इसमें नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी निरूपित नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किसका, तो प्रश्नावली 2.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4
आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का कुछ नहीं करना है, 4 5 को छोड़ देना है और 6 नंबर का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि लिखा हुआ है वितरण विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है बाबू? वितरण विधि से ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बताया, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए, 4 नंबर और 5 नंबर नहीं बनाना है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है बुक में। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसको वितरण विधि से हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको करना कुछ नहीं है, आप इसको जो है अपने तरीका से जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करना है। ठीक है, तो हम भी गुना करते हैं, आप लोगों के साथ साथ आप लोग भी गुना कीजिए और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग को आंसर निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 638 और इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 3 6 0 0 0। ठीक है, 8 3 6। अब इसका आंसर देखेंगे क्या निकल रहा है। 8 3 14 का 4 हाथ बचा 4 और 6। देखिए 64 438 आंसर आएगा, 64 438। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर है। आप देखिए इतना आपके पास आ रहा है, इतना आ रहा है, 64 438 आपके कॉपी में आ रहा है। आप लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निकालना है। ठीक है, और इसके बाद जो अगर आप लोग का क्लास लेंगे वो लेंगे चैप्टर 3 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो चलते हैं 5 7 3 4 0 0 0 0, फिर करो 0 0 0 0, फिर करो 5 7 3 4। ठीक है, 5 7 3 9 7 3 4। देखिए इतना है क्या, 43 43 79 375, 43 79 375 आप लोग का आ रहा है क्या? देखिए हम कुछ नहीं किए, कितना फटाफट आपका 4 अंक का गुना तुरंत हो गया। समय लगा क्या? समय लगा बाबू? नहीं लगा ना। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, आप तुरंत कर लीजिएगा। अब देखिए आपके पास इतना आंसर आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है तो यस कर दीजिएगा। जिन जिन बच्चे का आंसर इतना इतना आ रहा है सभी बच्चे यस कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पर 2 अंक का है तो काफी आसानी है, हम लोग कर लेते हैं। 20 का 0, हाथ में बचा 2, 5 से 15 2 17, 1 35 1 36 36। ठीक है, 8 6 14 0 15 का 5 हाथ में बचा 1, 3 हाथ में बचा 1 8 और 1। देखिए 18 350 है क्या? 18 350 आ रहा है तो यस यस कर दीजिएगा और ये आंसर आप लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। चले आते हैं, यहाँ पर है लिखा हुआ 31 75, उसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। मल्टीप्लाई कितना से करना है? 125 से करना है। तो कर लेते हैं। 25 के 5 हाथ में 2, 35 2 37 3 8 15। ठीक है, 10 के 0 हाथ में बचा 1, 15 के 5 हाथ में बचा 1, 2 1 कम 2 1 3 3 दूनी 6, 5 7 1 3। ठीक है, 5 7 5 5 13 5 18 का 8 हाथ में बचा 1, 6 3 9 7 16 6 हाथ में बचा 1 2 8 1 9 और 3। देखिए 39 3 96 875 है क्या? 3 96 875 आपका आंसर आ रहा है। ये आपका आंसर इतना है 3 96 875। और बुक में आप आंसर मिलाइएगा उतना, आपके पास ये बुक होगा। अब बुक में देखिए आपके पास आंसर उतना आ रहा है तो सही है। चल रहा है ना लाइव? ठीक है, कमेंट कीजिएगा। कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। ठीक है, 40 8 पंचे 40 का 0 हाथ बचा 4, आप 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 तो 4 उतार देंगे। अच्छा 5 30 गुना कीजिए, आप 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बचा 2 तो 2 उतार देंगे। 6 तिया 18। ठीक है, 0 8 2 और 8 3
11 का 1 हाथ बचा 1 2। देखिए तो आपके पास 21,280 आ रहा है क्या? 21,280 आपके पास आंसर आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप 608 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से और देखिए क्या आपका 21,280 रुपया आ रहा है। आ रहा है तो एक बार थंबनेल दे दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 चल रहा है, प्रश्नावली 2.3 का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 का जो लेक्चर है फर्स्ट उसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि वितरण विधि से आप इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप जैसे भी बनाइए आपको आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आपका आना चाहिए। तो आप देखिए ये तरीका से बना लिए और आपका क्या किया, यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई किया और इतना आंसर आपका आ गया। आप 638 को मल्टीप्लाई किए 101 से तो आपका आ गया 64,438 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 4375 को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 43,79,375 आ जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में है 734 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 25 से तो आपका आंसर आ जाता है 18,350, राइट आंसर है, आप बुक से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 3175 को 125 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा प्रक्रिया करने के बाद इसका आंसर आता है 396,875 जो कि आपका राइट आंसर है, ये चीज भी आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 608 को मल्टीप्लाई करना है 35 से और 35 से जब करते हैं तो इसका राइट आंसर आ जाता है 21,280, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 2.3 को एंड करते हैं और अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे लेकर के चैप्टर 3 में हम लोग बात करेंगे और चैप्टर 3 का हम बात करते हैं संख्याओं का खेल। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट और प्यार दिया है, इसी तरीका से आप बनाए रहिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।